सीरियल तेरा मेरे साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि मिथिला गोपिका से कहती है कि अगर तुम कान्हा जी के सामने बैठ के ही चित्रकला कर सकती हो तो चलो तुम कान्हा जी के पास चलो। मिथिला जाती है तो देखती है कि कान्हा जी की मूर्ति को आशी ने पूरी तरह से फूलों से ढक दिया। मिथिला कहती है, आशी ये तुमने क्या किया? आशी कहती है, मैं कान्हा जी की मूर्ति को सजा रही थी। मिथिला कहती है, इस तरह से सजाया जाता है? मिथिला चिराग से कहती है कि कान्हा जी की मूर्ति के ऊपर से कुछ फूल कम करो, तभी गोपिका चित्रकला कर पाएगी। गोपिका हाथ में कागज पेन लेके खड़ी रहती है, लेकिन तभी सारे पटाखे फूट जाते हैं और गोपिका का टाइम ओवर हो जाता है। सक्षम गोपिका से कॉपी पेन छीन लेता है और कहता है, तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हें इतना ही समय दिया गया था जब तक ये लड़ी बम खत्म नहीं हो जाते। लड़ी बम खत्म हो गए और तुम्हारा समय पूरा हो गया। वो सबको दिखाता है और कहता है, गोपिका ने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है और इससे साबित हो गया है कि गोपिका झूठ बोल रही थी। सक्षम कहता है कि अब तुम्हारा इस घर में आज आखिरी दिन है, तुम्हें इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। गोपिका कहती है कि आप सही कह रहे हैं, मैं इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बा सब कुछ देखती रहती है, वो सबको सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन गोपिका बा को रोक लेती है। मिथिला देख लेती है कि गोपिका बा को रोक रही है। मिथिला को लगता है कि कोई तो बात है जो मुझे नजर नहीं आ रही है। गोपिका पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है, शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म करे होंगे जिसकी वजह से मुझसे इतना अच्छा परिवार छूट रहा है, और शायद कुछ इस जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे जिसकी वजह से मुझे कुछ दिन के लिए ही सही आप लोगों का साथ मिला। गोपिका कहती है, इस घर के लोगों ने कुछ ही दिनों में मुझे इतना प्यार दिया है जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। गोपिका घर छोड़ के जाने का फैसला कर लेती है। गोपिका अपने कमरे में जाती है तो सक्षम उसे एक अटैची देता है और कहता है कि इसमें तुम अपने कपड़े रख लेना और ड्राइवर से कह देना वो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। सक्षम गोपिका से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को राधिका प्रूव कर देती तो मैं तुम्हें रोक लेता? ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं तुम्हें तुम्हारी वजह से घर से निकाल रहा हूँ। सक्षम कहता है, अगर मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी एहसास होता उस वजह से मैं तुम्हें रोकता। सक्षम गोपिका से कहता है कि तुम जो हो वैसे ही रहना, तुम्हें दूसरे की पहचान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाते जाते गोपिका का पल्लू सक्षम की घड़ी से अटक जाता है। गोपिका उसे छुड़ाने की कोशिश करती है तो सिंदूर दानी गिर जाती है। गोपिका सिंदूर समेटती है और अपनी शादी के बारे में सोचती है। गोपिका अपना सारा सामान पैक करती रहती है, तभी बा वहाँ आ जाती है। बा कहती है कि तू क्यों जा रही है, तू क्यों नहीं मुझे बताने देती सारा सच। बा कहती है, तेरे पास कितने सारे सबूत हैं जिससे तू प्रूव कर सकती है कि तू ही राधिका है। लेकिन गोपिका कहती है, नहीं बा, मुझे जाना ही होगा, मैंने फैसला कर लिया और अब कुछ भी साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बा कहती है, तेरे इस मोबाइल से तू सब कुछ साबित कर सकती है। लेकिन गोपिका बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और कहती, नहीं बा, मुझे अब किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना। गोपिका कहती है, बा अब रिश्ता ही नहीं रहा तो मैं कुछ साबित करके क्या करूँगी। इधर केशव मिथिला को ताने देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे पे तलाक का मुहर लग जाएगा। लेकिन चिराग कहता है कि कोई तलाक नहीं होगा, गोपिका भाभी कहीं नहीं जाएंगी, गोपिका भाभी बहुत सच्ची हैं और मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मीनल कहती है, इस तरह से गोपिका की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और हम ये होने नहीं देंगे। वो मिथिला से कहती है कि आप हमेशा सही फैसला करती हैं तो आज भी आप फैसला लीजिए, वरना हम सब मिल के गोपिका को रोकेंगे और उसे कहीं नहीं जाने देंगे। मिथिला कहती है, तुम सब अपने कमरे में जाओ, इस घर में हमेशा से मेरे ही फैसले चले और आज भी मेरा ही फैसला होगा। इधर बा गोपिका की एक नहीं सुनती और कहती है, आज मैं मिथिला को सब कुछ बता दूंगी। गोपिका उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तभी सामने से मिथिला आती रहती है। गोपिका बा को कमरे में जाती है। इधर मिथिला गोपिका के कमरे में जाती है तो उसके सामान में उसे स्कार्फ नजर आता है। ये वही स्कार्फ है जो मिथिला ने सोफे के पीछे देखा था। इसके बाद मिथिला को वो सैंडल्स भी नजर आ जाती हैं। इसके निशान बा के कमरे तक जा रहे थे। मिथिला को एक मोबाइल भी नजर आता है। मिथिला सोचती है, ये गोपिका का मोबाइल तो नहीं है, ये सारा सामान किसका है? मिथिला को लगता है कुछ तो ऐसा है जो मुझे नजर नहीं आ रहा है।
इधर गोपिका बा को अपनी कसम देती है और कहती है कि आप किसी को कुछ भी नहीं बताएंगी और मुझे यहाँ से जाने देंगी। बा दुखी होकर रोने लगती है। गोपिका कहती है बा प्लीज़ आप दुखी मत होइए, मैं आपसे रोज़ बात करूँगी, आप अपनी दवाइयाँ लेते रहना। बा कहती तू तो मुझे छोड़ के जा रही है। गोपिका कहती है बा आपने ही तो कहा था ना कोई भी फैसला करने से पहले अपने दिल की आवाज़ सुनना, और आज मेरे दिल की आवाज़ कह रही है कि मुझे इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एपिसोड ये खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि मिथिला गोपिका से कहेगी कि ये घर तुम्हारा है, इसे छोड़ के मत जाओ, लेकिन गोपिका कहेगी कि नहीं माँ, मुझे इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि सक्षम जी को मुझे उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा जैसे कि मैं हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।